अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी, सब माँओं की ये एक टेंशन होती है कि वो डिलीवरी नॉर्मल के बाद या सिजेरियन सेक्शन के बाद जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपने बेबीज़ की अच्छी से अच्छी केयर कर पाएँ। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने ख़ुद फ़ॉलो की और मैं जल्दी से रिकवर हो पाई दोनों बच्चों की दफ़ा। और कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। लवली लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, दोनों सूरतों में आपको 6 हफ़्ते के लिए ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर आप 6 हफ़्ते के लिए रेस्ट कर लेते हो, आपको जोड़ों का मसला, आपकी कमर में पेन, आपके सर में पेन या आपके कोई भी मसल्स का जो पेन होता है वो आपको फेस नहीं करना पड़ता और आप हेल्दी रहते हो। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप अपने बच्चों की केयर अच्छी तरह कर पाओगे। लवली लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, जो मेरी सबसे पहली टिप है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये कि आफ्टर सिजेरियन सेक्शन कभी भी अपने सर के नीचे तकिया ना रखें, पिलो का इस्तेमाल ना करें। उससे क्या होता है, जब आप तकिया रखते हो तो आपके सर में बहुत स्वेर किस्म की पेन स्टार्ट हो जाती है और वो एक ऐसी पेन होती है जो आपको मुसलसल 2 वीक तक बर्दाश्त करनी पड़ती है और इतनी ज़्यादा फिर आपके सर में पेन होती है कि आपको लगता है कि आपके आइज़ जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। इसलिए आपको अपने सर के नीचे तकिया रखने से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो टिप है वो ये है कि जब भी आप अपने बेबी को उठाने के लिए उठें या वॉशरूम जाने के लिए बेड से जब आप उठें तो हमेशा करवट लें, उसके बाद उठें। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टिचेस हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी और इस तरह आपकी स्टिचेस को भी नुकसान नहीं होगा और आपको भी कम पेन होगी और आप जो है वो अ, अच्छी तरह से जो है वो चल फिर पाओगे। ठीक है जी, तीसरे नंबर की मेरी टिप ये है कि अगर आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया है सिजेरियन सेक्शन के बाद, तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कैफ़ीन, जिनमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स के तेज़ पत्ती वाली चाय, कॉफ़ी या आप चॉकलेट्स का भी इस्तेमाल। अच्छा जी, फिर हमें एक और बहुत स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो होती है कि हमारा गला ख़राब हो जाता है और सिजेरियन के बाद खांसी जो है वो एक स्वेयर किस्म की प्रॉब्लम हमारे साथ बन जाती है। क्यों क्यों हमें हमारा गला ख़राब होता है या गले में ख़राश इस वजह से पड़ती है कि एनेस्थीसिया जो होता है वो ठंडा होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हमारे गले में ख़राश हो जाती है और खांसी हो जाती है। अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम बने तो आपको चाहिए कि आप सुल्फ़िकोल का इस्तेमाल करें या फिर आप स्टेपसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ख़राश से रिलीफ़ मिलता है और आपको खांसी नहीं आती और जब खांसी नहीं आती तो आपके स्टिचेस जो हैं वो स्ट्रेच नहीं होते। यहाँ पे आपको एक और मैं टिप दूँगी कि अगर आपको खांसी हो रही है तो हमेशा अपने पेट पर पिलो रखें या कोई कुशन रखें, उसके बाद आप खांसी करें। इससे क्या होगा कि आपके स्टिचेस को नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपको पेन नहीं होगी और आपके जो स्टिचेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, सिजेरियन सेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का हमें ख़्याल रखना चाहिए वो हमारे स्टिचेस होते हैं और स्टिचेस का आपने इस तरह ख़्याल रखना है कि आपने स्टिचेस को गीला कम करना है, कम नहाना है। और मेरी आपको टिप है कि आप फर्स्ट वीक तो बिल्कुल भी ना नहाएं। इससे क्या होता है कि स्टिचेस जल्दी ड्राई होते हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं पड़ता और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने स्टिचेस को नीट एंड क्लीन रखें, रोज़ पायटीन से साफ़ करें और रोज़ उसकी जो पट्टी है ऊपर आपने वो उसको चेंज करना है ताकि आपके साथ इन्फेक्शन ना बने। और आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टिचेस का ख़्याल रखिए। लवली लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, सिजेरियन सेक्शन के बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो वॉक का होता है और वॉक आपने सिर्फ इतनी करनी है कि आप उठकर वॉशरूम जाएं और उठकर अपने बेबी को उठा पाएँ। इससे ज़्यादा आपने वॉक नहीं करनी। वॉक करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और आपकी जो रिकवरी है वो भी फ़ास्ट हो ताकि आप जल्दी से ठीक हों। अच्छा जी, वॉक से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वॉक स्टार्ट कर दें। बस लाइट सी आपने वॉक रखनी है। 3-4 कदम लें, उसके बाद रेस्ट करें, फिर उसके बाद 5-6 कदम लें, फिर रेस्ट करें, उसके बाद 8-10 कदम लें, रेस्ट करें। इस तरह आपने रेस्ट कर करके थोड़ी सी वॉक करनी है। ये आपकी रिकवरी प्रोसेस को जो है फ़ास्ट करेगा और आप जल्दी ठीक हो पाओगे। आपने अवॉइड करना है सीढ़ियाँ चढ़ने से, ज़्यादा वज़न उठाने से। बस आपने इतना वज़न उठाना है जितना आपके बेबी का वज़न होगा। सभी लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या खाना पीना चाहिए जिससे हमारी रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाए।
तो जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो, आपको इस टाइप की एक डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने क्या क्या खाना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने बेबी का ख्याल कैसे रखना है, और जो आपकी मेडिसिन हैं उसकी क्या टाइमिंग होती है। अगर आप डिस्चार्ज स्लिप पे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपकी रिकवरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अगर खाने पीने की बात की जाए तो हमें अपने खाने में ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा जी, फ़र्स्ट वीक में तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड चीज़ें लेनी होती हैं, और लिक्विड से मुराद ये नहीं है कि आप डब्बे वाले जूसेस स्टार्ट कर दें। आपको चाहिए कि आप तेज़ पत्ती वाली चाय लें, दूध पत्ती डाल के, जिसको हम कहते हैं कि दूध पत्ती पी रहे हैं, हाँ जी, वही चाय आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हो, सूप ले सकते हो, और सेकंड वीक में जाके आपको फिर थोड़ी सा जो है वो ठोस ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, मीन्स के जिसमें हलवा है, पंजीरी है, या फिर और मेवे जो बनाए जाते हैं औरतों के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप दलिया ले सकते हो, या यखनी में नरम की हुई रोटी खा सकते हो। आप कीमा ले सकते हैं, नरम रोटी तवे वाली आपको यूज़ करनी चाहिए, तंदूर वाली रोटी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, और ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जो मीन्स के जो बासी ना हो, मीन कि आपको हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए ताकि आपका जो इंटरनल फंक्शन है वो बिल्कुल फ्रेश रहे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आपने सिज़ेरियन सेक्शन के बाद कब कब डॉक्टर को विज़िट करना है। अगर आपके स्टिचेज़ ओपन होने वाले होते हैं तो आपको 7 डेज़ के बाद जाके अपना चेकअप करवाना होता है और स्टिचेज़ ओपन करवाने होते हैं, और अगर डिज़ॉल्व होने वाले आपके स्टिचेज़ होते हैं तो तब आपको डॉक्टर 10 डेज़ के बाद बुलाते हो। जब आप जाते हो तो आपकी जो स्किन है उसको अच्छी तरह दबा कर चेक किया जाता है कि आया उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो आपको अपना ये विज़िट आपने ज़रूर कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन्स खाने के लिए देते हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, कुछ अब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनमें आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और घर पर वेट नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, आपकी यूट्रस में पेन हो रही है, आपके स्टिचेस पेन कर रहे हैं, या आपके स्टिचेस पर स्वेलिंग वगैरह हो रही है, आपके पेट पर स्वेलिंग हो रही है, आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, या वजाइना में आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपके सर में दर्द हो रहा है, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके पास आपको डॉक्टर का विज़िट ज़रूर करना चाहिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, और घर पर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप इसमें वेट करते हो, घर पे रहते हो, तो ये जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, फिर ये आपके लिए सारी ज़िंदगी का एक नुकसान जो है वो बिल्डअप हो जाता है। तो इससे आपको अवॉइड करना है और डॉक्टर के पास आपने फ़ौरन विज़िट करना है। लवली लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, अब हम बात कर लेते हैं ब्लीडिंग की। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ब्लीडिंग 2 हफ़्ते होगी या 3 हफ़्ते होगी और ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर औरत जो है वो दूसरी से डिफरेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, और पानी हमेशा जो है वो नीम गर्म यूज़ करें, ठंडा पानी ना लें। इससे क्या होता है कि आपके जो नीम गर्म पानी जो है वो आपके इंटरनली फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपकी यूट्रस को हेल्दी रखता है। लवली लेडीज़ एंड प्रीटी गर्ल्स, सिज़ेरियन सेक्शन के बाद हम लोग जो है वो डिप्रेशन का भी बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको लग रहा हो कि आप अपने बेबी की सही तरह से केयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी ले सकते हो, या किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास आप विज़िट करके उसको अपनी जो है वो सूरत हाल बता सकते हो। और अगर आपके साथ कम है तो आप इस बात को अवॉइड करें, इस बारे में सोचने से अवॉइड करें कि आप अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही। देखें, माँ से ज़्यादा कोई भी बच्चे की केयर अच्छी नहीं कर सकता। आप ही अपने बच्चों की हीरो होती हैं, और आप ही अपने बच्चों को मीन्स कि जिस केयर से आप रख सकती हैं उस तरह कोई नहीं रख सकता। लेकिन सिज़ेरियन सेक्शन के बाद ये एक फ़ेज़ होता है जिसमें हमें एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। जितना हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप एक नंद हैं, आप सास हैं, अपनी बहू के लिए, अपनी भाभी के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आप जो चीज़ किसी को दे रहे होते हो वो रिटर्न में आपको फिर वही मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, और खुशियाँ बाँटें और खुश रहें। और इस बात को बिल्कुल बैन कर दीजिए कि बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, बच्चे पालने नहीं आ रहे,
मीन्स कि अपने जो नेगेटिव आप सेंटेंस यूज़ करते हो वो कोशिश करें कि ना करें, और किसी की दिल आज़ारी का सबब बिल्कुल ना बनिए। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।